मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। मैं जो भी कार्य करता हूँ वो प्रभु के लिए ही करता हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ मन कर्म वचन से सब प्रभु के लिए, महादेव के लिए ही करता हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ महादेव, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ महादेव प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपका ही हूँ, मैं आपका ही हूँ। सत चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सच्चिदानंदन चिन्मय प्रभु की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्तोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ना तदास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यदा गत्वा ना निर्वृत्तः तदां परम मम। उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। प्रभु जीव से कह रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में। छठा श्लोक पांचवा और सातवें श्लोक को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। जैसे निर्गुण तत्व को जानने वाला अमूढ़ मोह रहित हो जाता है, 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, ऐसे ही सगुण साकार को दृढ़ता पूर्वक मानने वाला भी अमूढ़ हो जाता है। 10वें अध्याय का तीसरा और 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने के लिए इसको यहां दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें बताई हैं। उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। ना तदास्यते सूर्यो ना शशंको ना पावकः। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि
सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, सूर्य चंद्र अग्नि में मेरा ही तेज है। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है? तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व चेतन है और सूर्य चंद्र अग्नि जड़ प्रकृति है। परमात्मा तत्व चेतन है, सूर्य चंद्र और अग्नि जड़ प्रकृति है। ये सूर्य चंद्र और अग्नि कर्मस्थ नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र मन और वाणी भी जड़ ही है, इसलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है, चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है, होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी जड़ पदार्थ मानने बुद्धि इंद्रिया आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, उसको भी जड़ पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिया आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। जड़ पदार्थों का उपयोग मन बुद्धि इंद्रिया आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है, यहां सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि ना देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है, अतः यहां केवल सूर्य की बात नहीं प्रत्युत चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ऋषि वंशियों में मैं वसुदेव हूं, वंशियों में मैं वसुदेव हूं। तो वहां वसुदेव का भगवान के रूप में वर्णन नहीं, प्रत्युत वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में ही वर्णन है। यदा गत्वाना निर्वन्तः तत् प्रमदमः जीव परमात्मा का अंश है। वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहां परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा का दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है, जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है। अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा ही परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवीदीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप और परमात्म स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्मा रूप से सबसे समान रूप से
अनुस्त व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित है ही, परंतु जड़ता शरीर आदि में से तदत्त उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो। ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा रहा है, स्थिति है कि परंतु जड़ता शरीर आदि से तदत्त ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। ना तत्र सूर्योवती ना चंद्रातन्यमः विद्धतो भंति कृतयांगनी तमयो मंतमनुभूनु भाति सर्वतस्य भसा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर वह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी? यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। हम भगवान के अंश हैं। ममे वंशो जीवलोके, इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। उसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर भी लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। अब ब्रह्मा भूनालोक पुनरावृत्तिन अर्जुन, कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड प्रदेश है, स्वदेश नहीं है। यह पराया घर है, अपना घर नहीं है। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे, परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में ना आने की बात गीता में 3 जगह कही गई है। गीता में 3 जगह कही गई है। यमा परम ना निर्वंतः तदाम परम ममः तथा पदम तात्रिमराग्रत्तवं यद्गत्तवाना निर्वन्तः भूय यद्गत्तवाना निर्वन्ते तदाम परम ममः। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपूर्णावर्ती प्राप्ति बताई है, गच्छान्ते पुनर्वर्तिः ज्ञान क्रमशः, पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपूर्णावृत्ति प्राप्ति बताई है, पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम प्रेम विशेष आस्वादन होता है। परम पद ना तो अधिभौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है और ना अधिदेविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि प्रकाशित कर सकता है। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रकाश का भेद नहीं है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंश की और गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परत होती है, पर गति स्वतः होती है। गति स्वतः होती है, गति स्वतः होती है, गति स्वतः होती है, गति स्वतः ही होती है, गति स्वतः होती है।
गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम, प्रयत्न, उद्योग या कर्तव्य नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति असंभावित और श्रम शाब्द, उद्योग शाब्द व कर्तव्य सहित होती है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है, पर गति अहंकार रहित होने पर होती है। इसलिए गति स्व की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित तक तरफ ही ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरों को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत है, गति का उद्गम स्थान सत है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध बना दिया जाए तो गंगोत्री भी ऊंचा हो तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा। इस प्रकार गंगा अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति दो तरह से होती है, संसार भोग और संग्रह की तरफ जाना बंद करने से अर्थात उसमें विमुख होने से, अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से अर्थात उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी है उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले ऐसा भाव तथा आचरण थे वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए। तो यह साधक की गति हुई। साधना अवस्था में जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह जाता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की तरफ जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है, जीव परमात्मा से जितना दूर होता है उतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है जो मुक्ति में तो बाधक नहीं होता पर अन्य दर्शनात्मक मतभेद कराने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सुरथा मिट जाता है, अहंकार सुरथा मिट जाता है। भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया है कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। उसके विवेचन रूप में अपने अंश जीवात्मा भी परम धाम की तरफ अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका हेतु सहित वर्णन आगे के समागम में, आगे के श्लोकों में, आगे के सत्संग में, आगे के उपदेश में, सतवाणी में कहेंगे। ये प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से, महादेव की इच्छा से, महादेव की कृपा से ये समागम, सत्संग, उपदेश दिया जा रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं।
ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी सेवा, सुरक्षा, रक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार और प्रसार का कार्य आरंभ हो चुका है। भारत और समस्त विश्व वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। समस्त विश्व में वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। जुड़े और जोड़े, संपर्क करें 9811179477 9811179477। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु को प्रणाम करता हूं, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं जो आपके हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुहा में, मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, साधु साधु, जय हो, नमो नमः। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। ओम भू, ओम वाह, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वत्र, ओम वैकुंठ लोक, ओम शिवलोक, ओम मणिदीप लोक, ओम ब्रह्मलोक, ओम गोलोक, ओम सतलोक, ओम स्वर्गलोक, ओम पितृलोक, ओम चंद्रलोक, ओम सूर्यलोक, ओम नागलोक, ओम पृथ्वीलोक, ओम धूलोक, ओम अंतरिक्ष लोक, ओम पाताल लोक, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। ओम।